जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.3 और ये गणित का सब्जेक्ट गणित है। ठीक है, ये एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के लिए। ठीक है, इससे पीछे वाला जो क्लास हम लोग लिए थे और जो सीखे हैं तो क्वेश्चन 1 में जो 2 क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट बना लिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सीखेंगे। 2 में भी 2 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 भी लेकर के आएंगे। अगर एक ही में बनाइएगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग छोटा छोटा करके बनाए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन का निम्न में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। पहला हो गया प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है निर्देशांक 7 - 2 5 1 और 3 और k दिया हुआ है। तो जब नाम नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं नाम दे करके। तो माना कि a 7 - 2, b 5 1 और c कितना 3 और k हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना है 1 है। ठीक है, इसी त्रिभुज में हम लोग बना दिए तो इसका नाम हो जाएगा a, इसका नाम हो जाएगा आपका b और इसका नाम हो जाएगा आपका c। ये क्या किए हैं, मान लिए। और एक चीज़ और मान लेना है, जब अगर k का मान निकालना रहे तो जरूर मानिएगा इसको। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना 0, ये भी आपको मान लेना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग हल करते। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 बैठा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे बनाएंगे 1/2 x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये वाला, y2 ये वाला, x3 ये वाला, y3 ये वाला। तो x1 तो x1 के जगह पर कितना लिखेंगे 7, y2 के जगह पर 1 माइनस y3 के जगह पर k है तो k लिख दीजिए। उसके बाद प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना, x2 का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, ब्रैकेट y3 का मान k माइनस y1, तो y1 का मान कितना -2, तो -2 को ब्रैकेट में लिखना है। अगर इसके सामने कुछ नहीं रहता तो आप माइनस ब्रैकेट में नहीं लगाते तब भी चलता, लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस है। अगर प्लस भी रहता तब भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। या याद रखिएगा कि जहाँ पर भी माइनस आए आप माइनस को ब्रैकेट में लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्लस है तो प्लस x3 का मान देखिए कितना 3 है तो 3 लिखेंगे। y1 का मान कितना -2, तो -2 देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाइए तब भी चलेगा। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना 1, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए और बड़ा वाला ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 1/2 लिखेंगे। देखिए 7 को इसमें गुना करना होता है, अगर नंबर हो तो जोड़ घटाव करके गुना कर देते हैं, और नहीं है तो इसको गुना करना। 7 एकम कितना हो जाएगा 7, माइनस 7 को k से गुना कीजिएगा तो 7k हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ 2 रहता है 7 दूना 14 के होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। 7 एकम 7 और k लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर k है तो k लिखिए, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद 2 लिख दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 3, ब्रैकेट के सामने कुछ नहीं होता तो गुना होता है। अब देखिए माइनस में है तो क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में लिख रहे हैं। अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते यहाँ पर, और उसके बाद ब्रैकेट से बंद कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ 7 माइनस 7k, उसके बाद प्लस, अब फिर इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5k, फिर इसमें गुना कीजिए तो प्लस हो जाएगा 5 दूना कितना 10। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 2 को 0 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 × 0, और 1 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा 1 ही होगा। तो रहने दीजिए, समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। अब यहाँ काम क्या करना है देखिए, k वाला सबसे पहले काम कीजिए। ठीक है, तो एक माइनस में 7k, एक प्लस में 7k। माइनस प्लस होता है तो घटाव का काम होता है। अगर माइनस रहता तो जोड़ देते, प्लस रहता तब भी जोड़ देते। तो माइनस प्लस है तो घटा दिया जाता है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए। 7k में 5k घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 2k। बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने भी क्या लगा देना है माइनस। उसके बाद देखिए ये प्लस में तो 7 और 10 ये दोनों प्लस में तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 और 10 हो जाएगा 17, बचा कितना -9 बच गया। समझ में आ रहा कि नहीं। यहाँ पर अब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो
1 और 1 को इसमें गुना कीजिएगा तो आपको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ बचा कितना, -2 के बच गया। अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो नंबर में जोड़ घटाव होता है, ठीक है। अगर के रहता तो के वाला में जोड़ घटाव करते हैं। अब यहाँ घटाइएगा तो देखिए बड़ा के सामने प्लस है तो इसके सामने भी प्लस लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 17 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 9 और 8 17 होता है, 9 और 8 कितना हो जाता है 17, तो यहाँ कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कितना 0 लिख दे, सॉरी यहाँ पर देखिए के वाला को एक तरफ कर देते हैं तो -2k है, इधर आ जाएगा तो +2k हो जाएगा और बराबर कितना बच जाएगा 8 बच गया। समझ आ रहा कि नहीं। अब यहाँ पर बना देते हैं, नीचे जगह कम है, देखिए के का मान निकालना है तो के हम यहाँ पर रहने देते हैं। इधर कितना है 8, तो 8 लिखिए, 2 गुना में इधर बराबर के इधर आता है तो भागा में आ जाता है, 2 एकम 2 और 2 चौके कितना 8, तो के का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो बिंदु जो है के लिए संरेखी कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा कर रहे हैं कि हम आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझा पाए हैं और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे वाला पार्ट लेकर के आएंगे। जय हिंद।